प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम पहला कुरिन्थी से उन 7 बातों को सीख रहे हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। और पहली बात हमने देखा मसीही दौड़, और इसी मसीह दौड़ में हम आगे कुछ और बातों को सीखेंगे। और पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय में इस प्रकार से हमसे परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मेरे प्रियो, आज हम कुछ और बातों को इन वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। एक व्यक्ति के बारे में, मसीही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा, और पौलुस ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो स्वयं वयस्क है आत्मिक जीवन में, जो स्वयं मजबूत है प्रभु में, और इसके बारे में लिख रहा है। लेकिन मैं आपको कह दूं, मसीह में हर एक लोग एक ही उम्र में नहीं है। कुछ अब भी दूध पीते के समान है, कुछ अब भी रेंग रहे हैं, कुछ और भी थोड़ा थोड़ा खड़ा होना सीखे, कुछ चल रहे हैं। और मेरे प्रियो, इसलिए कई बार मसीह जीवन में लोग हार मान जाते हैं। परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। और यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। तो मेरे प्रियो, हम मसीह में आ जाते हैं परंतु कई बार हम बालक होने के कारण हम सोचते हैं कि हम क्यों बार बार हमारे जीवन से गलतियां हो रही हैं, क्यों बार बार आप निराशाओं से होकर के गुजर रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जब एक बालक जो बहुत छोटा होता है वो पहले रेंगता है, एक ही बार वो चलने नहीं लगता। पहले वो रेंगता है, फिर उसके बाद घुटनों पर चलता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होता है और तब वो एक एक कदम को बढ़ाता है। परंतु आप देखें, जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा होता है, और जब थोड़े थोड़े चलने लगता है तो अब देखें वो बहुत स्पीड से दौड़ता है। और ये तो एक नए विश्वासी की पहचान है। क्योंकि मेरे प्रियो, इसलिए उसका वचन हमें कुछ बातों को सिखाता है। जब कोई चेला को चुनना तो नया विश्वासी ना होना, क्योंकि वो उतावली करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही एक छोटा बच्चा जब थोड़ा चलना सीखता है तो वो क्या करता है, बहुत उतावली करता है, और छोटी छोटी बातों में क्या करता है, वो गिर ठोकर खा जाता है। उसके सामने एक छोटा सा कुछ भी रखा हो, एक छोटी सी बोतल ही रखी हो, तो उससे भी वो ठोकर खाकर गिर जाता है। छोटी छोटी चीजों से वो बच्चा क्या हो जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में लोग छोटी छोटी बातों में, जो आत्मिक रूप से बालक हैं, वो छोटी छोटी बातों में ठोकर को खा लेते हैं, क्योंकि वो अब तक वो परिपक्व नहीं हुए। परंतु जब हम पहला कुरिन्थी उसके 9वां अध्याय और उसके जब 24 से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक वयस्क आदमी के बारे में बता रहा है, यानी जो आत्मिक रूप से जवान है, आत्मिक रूप से मजबूत है, उसके बारे में बता रहा है। यानी एक परिपक्व व्यक्ति को वो समझा रहा है। परंतु मैं आपको बता दूं, हम सब मसीह दौड़ में शामिल हो गए, उसमें कुछ अब भी बहुत बालक हैं, और इसलिए वो छोटी छोटी बातों में उतावली करते हैं और छोटी छोटी बातों में वो ठोकर खा जाते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता है। और यहाँ पर जब आप यशायाह और उसके 40 अध्याय और उसके 22 को जब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम उससे आगे, तो इस प्रकार से लिखा है, माफ कीजिए 27, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिप गया, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। मेरे प्रियो, कई बार हम मसीह जीवन में आ गए, लेकिन हमारे जीवन में ये बातें चलती रहती है कि परमेश्वर आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे बारे में नहीं सोचते, आपको मेरी चिंता नहीं है, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। हम कई बार इस प्रकार से परमेश्वर से कहने लग जाते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते। आज हमें जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, वो पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर है, और वो कहता है मैं सनातन परमेश्वर हूँ। क्या तुमको नहीं पता? क्या तुमने कभी नहीं सुना? क्या तुमने सुना ही नहीं कि मैं परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर हूँ? और वो कहता है मैंने
पृथ्वी को बनाया है, मैं इसका सृजनहार परमेश्वर हूँ। और वो कहता है ना वो थकता है ना वो श्रमित होता है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो थके हुए लोगों को बल को देता है। मेरे प्रियो, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को जब वो थक जाती तो क्या करता है, उसको गोद में उठा लेती है। छोटा बच्चा कितनी ही दूर चल जा पाएगा मेरे प्रियो, लेकिन छोटा बच्चा को जब चलने सिखाते हो उसको कुछ दूर माँ चलाती है, फिर उसको क्या करती है, उसको अपनी गोद में उठाती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है। जब हम थक जाते हैं तो हमें वो अपनी गोद में उठाता है, वो हमें बल को देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, उसको गोद में उठाकर उसको तसल्ली को देती है, उसको भोजन को देती है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें परमेश्वर ऐसे ही हमें बल को प्रदान करता है। और इस प्रकार से लिखा है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और इसलिए लिखा है तरुण जो लड़के हैं वो भी क्या हो जाएंगे, थकेंगे और श्रमित हो जाएंगे। जवान भी ठोकर खाकर गिरेंगे, लेकिन आप मसीह जीवन में, चाहे आप एक बालक हो, चाहे आप अभी चलना प्रारंभ किए हो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, चाहे आप मसीह जीवन में बहुत उत्साहित हो, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो यहोवा की बाट को जोहने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के निकट आने वाले लोग हैं, वो नया बल को प्राप्त करेंगे। आप ठोकर नहीं खाएंगे, आप गिरेंगे नहीं मेरे प्रियो। चाहे आप नए मसीही क्यों ना हो, चाहे आप अभी अभी चलना प्रारंभ ही क्यों ना, आप चाहे कितने छोटे बच्चे ही क्यों ना हो आत्मिक रूप में, लेकिन परमेश्वर का जो बाट को जोता है, जो परमेश्वर के निकटता में बने रहता है, जो प्रार्थना करता है, इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसको वश में रखता हूँ। मेरे प्रियो, क्या हमारा शरीर प्रार्थना के लिए बैठना चाहता है? नहीं। क्या हम उपवास के लिए अपने आप को, कभी कभी हम तैयार नहीं, लेकिन पौलुस अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अधीन करता है। वो अपने देह को, क्योंकि आत्मा तो तैयार रहता है परंतु शरीर दुर्लभ है, वो दुर्बल है, और वो क्या करता है, हमें प्रार्थना में बैठने नहीं देता, हमें वचन को पढ़ने नहीं देता, हमें उपवास नहीं करने देना चाहता। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस क्या कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसको वश में रखता हूँ। और ये संयमित करना सिर्फ हमें अपने जीवन में पाप से दूरी के बारे में ही सिर्फ नहीं बताता मेरे प्रियो, परंतु अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में उसकी इच्छा के अनुसार सौंपने को भी बताता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के निकटता में जाने के बारे में भी हमें सिखाता है। और आज इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम मसीही दौड़ में शामिल हैं तो हमें परमेश्वर के निकटता में उसकी बाट को जोहने वाला बनना है मेरे प्रियो। और जब हम उसकी बाट को जोहने वाले बनेंगे मेरे प्रियो, हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम थकित भी हो जाएंगे तो भी हमको बल देने के लिए हमारे साथ होगा मेरे प्रियो। और जब हम शक्तिहीन हो जाएंगे तब हमको वो बहुत सामर्थ को देगा। इसलिए कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे। आप उड़ने के लिए बुलाए गए। लिखा है वे दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में हो सकता है हम अभी अभी चलना प्रारंभ किए, लेकिन हम अगर यहोवा की बाट जोहते हैं तो हम कभी थकित नहीं होंगे। अगर हम दौड़ना प्रारंभ किए तब भी हम श्रमित ना होंगे, क्योंकि हम यहोवा की बाट को जोहने वाले। और मेरे प्रियो, जो यहोवा की बाट जोहता रहता है, उसके निकटता, उसकी हुजूरी में बना रहता है, वो उकाबों के समान उड़ेगा। और परमेश्वर जो इनाम हमारे लिए रखा है, हम उस इनाम को पाएंगे। हम आत्मा के चलाए चलने लगेंगे। उड़ने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? आत्मिक जीवन में हम चलना प्रारंभ करते हैं, फिर हम और अधिक परमेश्वर में जब बढ़ते हैं, हम दौड़ना प्रारंभ करते हैं। जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं मेरे प्रिय, जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, हम क्या है, उकाबों के समान उड़ता हुआ हमारा जीवन होगा मेरे प्रियो। जब आप फिलिप्पुस के जीवन को देखिए, परमेश्वर का आत्मा उसको उठाकर किस प्रकार से गाजा के मार्ग में ले गया मेरे प्रियो। किस प्रकार से परमेश्वर के दासों के बारे में देखिए, आत्मा उनको उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाता था। आप एलिया के बारे में देखिए मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे, प्रभु हमें उकाबों के समान उड़ने वाला जीवन को देगा मेरे प्रियो। वो हमें आत्मा में ऐसी ऐसी बातों को हमको बताएगा, वो हमें आत्मा में, हमें परमेश्वर अपने अपने योजनाओं को हमको बताएगा। जो बातें
कठिन है ऐसी बातों को हमारे जीवन में वो बताएगा। इसलिए तो उसका वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें जिसे तू अभी नहीं जानता मैं तुझे बताऊंगा। वो इसलिए तो कहता है कि हम उसकी बाट को जो है मेरे प्रिय मसीह दौड़ में अगर हमको विजेता बनना है, अगर मसीह जीवन में हमको जय को प्राप्त करना है, तो हमें भी जिस प्रकार से एक दौड़ने वाला व्यक्ति कसरत करता है उसी प्रकार से हमें भी निरंतर प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना है, निरंतर वचन को पढ़ने में, उसको मनन करने में अपने मन को हमको लगाना है। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलना है। मेरे प्रियो, हमें तत्पर रहना है कि परमेश्वर क्या मुझसे बोलना चाहता है। और जब आप यहोवा की इस प्रकार से बाट को जोएंगे मेरे प्रियो, आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे मेरे प्रियो, आप कभी भी थकित ना होंगे, आप कभी भी श्रमित ना होंगे, परंतु आप तो काबों के समान उड़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है। हम मसीह दौड़ में, लेकिन लोग हारते कहाँ हैं? वो सोचते हैं परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, परमेश्वर को मेरा ध्यान नहीं, लेकिन परमेश्वर बोलते क्या तुम नहीं जानते मैं सनातन परमेश्वर हूँ, मैं ही पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर हूँ। वो ठोकर इसलिए खाते हैं कि वो भूल गए उनका बुलाने वाला परमेश्वर कौन। वो ठोकर इसलिए खाते मेरे प्रियो क्योंकि वो परमेश्वर के निकटता में नहीं आते। वो संसार की बातों को सुन लेते हैं, वो दूसरों के जीवन को, मनुष्य को देख करके ठोकर खा जाते हैं। आज बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में अपने कदम तो रखे, मसीह दौड़ में वो आ तो गए, लेकिन निराश होकर कहीं पड़े हैं। किसी की बातों से निराश हो गए, किसी के जीवन को देखकर निराश हो गए, किसी की बातों से ठोकर खाकर दुखी होकर बैठ गए मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर ने आपको मसीह दौड़ में बुलाया। चाहे आप बालक ही क्यों ना हो, चाहे आप लड़के ही क्यों ना हो, चाहे आप जवान ही क्यों ना, चाहे आत्मिक जीवन में आप कोई भी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन जो अगर आप परमेश्वर की बाट को जोहेंगे तो आप चलेंगे, आप दौड़ेंगे और आप उकाबों के समान उड़ेंगे। और परमेश्वर ने जो इनाम आपके लिए रखा है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों आपसे की, उन सारे आशीषों को आप प्राप्त करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के उस सिंहासन पर उसके साथ विराजमान होंगे। आपको श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, आपको नया नाम दिया जाएगा, आपको गुप्त मन्ना दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों को रखा। आपका नाम जीवन के पुस्तक से फिर कभी भी नहीं काटा जाएगा। आपको दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। आप वो स्वर्ग लोक में उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने पाएंगे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने आपके नाम को मान लेगा, आपके नाम को मान लेगा कि ये परमेश्वर आपकी संतान है। इसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जिया। सो मेरे प्रियो, हम मसीह दौड़ में हैं और हम इस दौड़ में कैसे जीत सकते हैं? जब हम प्रभु की बाट को जोएंगे, जब हम उसकी निकटता में बने रहेंगे। चाहे आप आत्मिक जीवन में अभी अभी आए हैं, आपने कुछ समय पहले प्रभु को आपने स्वीकार किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप उसकी बाट को जोएंगे, कोई निराशा, कोई हताशा, कोई हार, कोई बातें आपके जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। वो तो पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर है। आप जो थके हैं, परमेश्वर आपको बल दे रहा है मेरे प्रियो। आप जो कहते मैं सामर्थ्यहीन हो गया, आपको बहुत ही सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप उसके निकटता में आए, प्रभु से कहे, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मैं इस जगह हार रही हूँ, प्रभु मेरे जीवन में मुझे आपके बल की आवश्यकता है। आप उसकी निकटता में आ जाए, उसकी हुजूरी में आ जाए मेरे प्रियो, और उससे प्रार्थना करें। प्रभु आपको बल को देने वाला, प्रभु बहुत सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, अगर आप मसीह दौड़ में हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको बल देने वाला प्रभु है। वो आपके लिए अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज एक प्रिय जन के साथ मिलकर प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदान परमेश्वर है पिता, आप हमें नया बल को देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप थके हुओं को बहुत सामर्थ को देने वाले परमेश्वर हैं पिता प्रभु जी। आज आपके प्रिय लोग परमेश्वर थक चुके हैं परमेश्वर पिता। आज आपके बच्चे किसी न किसी बात से ठोकर खाए हैं परमेश्वर पिता, लोगों की आलोचनाओं से, लोगों की बातों से। परंतु खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता आपकी बाट में परमेश्वर, आपकी हुजूरी में रिबांदा खाला आए हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें नया बल को प्रदान कीजिए और इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने लोगों को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। अपने लोगों को स्पर्श कीजिए, हर वो बंधन, बंधुआई, निर्बलता, दुर्बलता यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। और इसी घड़ी आपके अपने लोगों को परमेश्वर आप एक नया बल को प्रदान कर रहे प्रभु, एक नई सामर्थ से आप भर रहे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा नया बल को दे रहे। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं टिमटिमाती हुई बत्ती को भी ना बुझाऊंगा। आज हो सकता है प्रभु जी इनके दिए में परमेश्वर तेल कम हो गया, परंतु खुदान परमेश्वर इससे घड़ी सब आपकी हुजूरी में आए। आप खुदान परमेश्वर पिता आप एक नया बल को दे रहे प्रभु जी। आपने परमेश्वर प्रार्थना का तेल इनके जीवन पर उंडेल रहे प्रभु। आपका धन्यवाद परमेश्वर, अपनी आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करे पिता। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता। इस घड़ी आपके एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी सुरक्षा, आपका प्रेम परमेश्वर आपके लोगों के जीवन पर निरंतर बना रहे। खुदान परमेश्वर पढ़ते लिखने वाले बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता। जितने बच्चे परमेश्वर अभी नए सेशन में परमेश्वर प्रवेश किए प्रभु, हर एक बच्चों को इस पूरे साल प्रभु जी अपनी आड़ और ढाल में रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर और बच्चे प्रभु जी इस पूरे साल पूरे विश्वास योग्यता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ परमेश्वर पिता प्रभु जी अपनी शिक्षा को प्रभु जी ग्रहण करने पाए। हर प्रकार के भटकाव से, हर प्रकार की दुष्ट की युक्ति और योजनाओं से इन बच्चों के जीवन की रक्षा करे रिबांदा खाला। आपका अनुग्रह रूपी ढाल में अपने बच्चों को आप घेरे रखे। ऐ खुदान उनके सोच, विचार, मन और हृदय की आप रक्षा करें, ताकि परमेश्वर उनका मन भटकने ना पाए। कोई निर्बलता, कोई दुर्बलता, कोई आलस्य, कोई निंद्रा हमारे बच्चों के जीवन पर राज्य ना करने पाए, परंतु खुदान परमेश्वर वो एक्टिव रहने पाए, जो पढ़े प्रभु से स्मरण करने पाए। ये पूरे साल परमेश्वर हमारे एक एक बच्चे प्रभु जी आपके पिता परमेश्वर आपकी ढाल में परमेश्वर रहे, और दुष्ट के कोई भी जलते हुए तीर हमारे बच्चों तक पहुंचने ना पाए, उनकी कोई युक्ति, कोई योजना हमारे बच्चों को छूने भी ना पाए। हम एक एक बच्चों को आपके पवित्र लहू में ढांपते रिबांदा खाला। प्रभु जी आज परमेश्वर पिता जितने बच्चों का रिजल्ट होना है, आने वाले दिनों में जितने बच्चों का रिजल्ट होना है, हम एक एक बच्चों का आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदान परमेश्वर हर एक सफलता को प्राप्त करे और आपकी महिमा का कारण होने पाए। और खुदान परमेश्वर पिता जितने लोग अपने जॉब के लिए तैयारी करें पिता, इन दिनों परमेश्वर जितने जॉब के लिए प्रभु एग्जाम्स को दे रहे, एक एक बच्चों को प्रभु जी अपनी आड़ और ढाल में रखे, अच्छी तैयारी करे, और जितने इंटरव्यू और एग्जाम के लिए जाते प्रभु उसमें वो यीशु के नाम से सफलता को प्राप्त करें। ऊंचे से ऊंचे परमेश्वर स्थानों में आपके बच्चे विराजमान हो पिता। आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर है खुदा। आपके बच्चे परमेश्वर है पिता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर ऊंचाई को देते हैं प्रभु जी। ऐ खुदा जब भी आशीषों को दिया, मध्यम नहीं दिया, औसत नहीं दिया, परंतु सर्वोत्तम दिया। हम सर्वोत्तम आशीष की घोषणा करते हैं आपके बच्चों के लिए पिता। एक एक बच्चों को अपने पवित्र लहू में ढांपे। जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर उत्तम जीवन साथी को दे खुदा, जो विवाह के योग्य हो गए प्रभु जी, और परमेश्वर अपनी उम्र को लेकर वो चिंतित है। हाँ खुदा परमेश्वर वो अलग ही तरह का एक परमेश्वर चिंताएं है प्रभु, जो वो जवान अपने समय में देख रहे। हाँ पिता अकेलेपन को देखते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर मित्रहीनता को देखते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर धोखे को देखते हैं परमेश्वर पिता, परंतु खुदा ने एक एक बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
खुदान परमेश्वर आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक बच्चों के ऊपर हो प्रभु जी, और योग्य जीवन साथी प्राप्त हो प्रभु जी। और परमेश्वर अपनी शांति से, अपने आनंद से अपने बेटे बेटियों के जीवन को परिपूर्ण कीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी दया एक एक बेटे बेटियों के ऊपर बना रहने पाए। धन्यवाद। बुजुर्ग माता पिता को तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए, जो रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगाई पाए, जो दुर्बलता कमजोरी में इसी घड़ी यीशु के नाम से दुर्बलताओं से छूटने पाए, इसी घड़ी दुर्बलता और की आत्मा आपके लोगों को छोड़कर जाने पाए। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को छुआ प्रभु जी, अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु जी, और प्रभु जी अपने लोगों को छुटकारे को दे दिया, जय को दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में एक एक व्यूवर्स को सौंपते प्रभु जी। एक एक परिवार आप में, आपके प्रेम में, आपकी दया, आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।